बाम सेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अधूरे कारवां को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाले बहुजनों के हृदय सम्राट मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश की 4 बार रही सफल मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कुशल नेतृत्व में उनकी नीतियों में अपनी आस्था रखते हुए आज जिला हिसार के नलवा विधानसभा के इस आजाद नगर क्षेत्र में आज जो है आप लोगों ने पैदल मार्च और ये जो जनसभा पहली जिले की जनसभा जो आयोजित करने का कार्य किया, इस सभा में मंच पर विराजमान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रभारी सम्मानित हमारे भाई बुद्धराम सिले जी, बहुत ही सम्मानित हमारे नौजवान साथी, हम उम्र साथी जो हर समय पार्टी के काम के लिए तैयार रहते हैं, हमारे भाई सुनील गौरिया जी जो हमारे जिला के STU हैं, और बहुत ही सम्मानित जिस इतनी उम्र में भी में रहने वाला आप लोगों के बीच में रह करके पार्टी का झंडा उठा करके गली गली प्रचार करने वाले जो साथी रहे, सम्मानित नौजवान साथियों के लिए, पूरे प्रदेश भर के नौजवान साथियों के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक बड़ा संदेश देने का कार्य किया। और 8 तारीख की सेंट्रल ऑफिस के अंदर दिल्ली के अंदर जो बैठक हुई साथियों, उस बैठक के अंदर हरियाणा के संगठन में बदलाव करते हुए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने साथियों मुझे नया प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का कार्य किया। इसके लिए मैं हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, केंद्र से हमारे प्रभारी जी और साथियों पूरे प्रदेश भर के बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, समय बहुत ज्यादा है, समय बहुत ज्यादा हो गया है और हमारे पास आने वाला समय बहुत कम है। मेरे से पूर्व में जिन वक्ताओं ने आप लोगों के बीच में बात रखी, हमारे मिशनरी कलाकारों ने अपने भजन के माध्यम से, गीत के माध्यम से आपको ये संदेश देने का कार्य किया कि इस देश के लोकतंत्र को आज लूटा जा रहा है। इस देश के लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक संघर्ष किया और इस देश को राष्ट्र बनाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस तक संघर्ष करते हुए इस देश के नागरिकों के नाम संदेश देकर के गए। और आपको ये बात वर्तमान समय की जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां बढ़ रही है, आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस देश के अंदर विशेष रूप से 2-3 विचारधाराएं काम करती हैं। एक विचारधारा वो है जिस विचारधारा के लोगों ने चित्ते जी बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। साथियों, गांधीवादी लोग, इस देश के अंदर जो कांग्रेस के लोग लंबे समय तक इस देश के अंदर शासन करते रहे, जिन लोगों ने बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं किया। साथियों, दूसरी विचारधारा वो है जिस विचारधारा का नेतृत्व हेडगेवार और गोवलकर करके गए। साथियों, RSS के लोग जिस विचारधारा का नेतृत्व करते हैं, उस विचारधारा के लोग इस देश के अंदर आम नागरिक को न तो अपने अधिकारों की आवाज उठाने के लिए उठाते हुए पसंद करना चाहते हैं और न इस देश के अंदर इस देश के जो लोगों के हक और हकूक हैं उनको देने में विश्वास रखते हैं। लेकिन साथियों, प्राचीन काल से लेकर के तथागत बुद्ध से लेकर के मध्यकालीन भारत तक ये रैदास का भारत है। साथियों, साहब कबीर का भारत है, ये दादू दयाल का भारत है। साथियों, धन्ना जाट का भारत है। साथियों, इस लड़ाई को समय समय पर बहुत सारे लड़ाके लड़ते रहे और साथियों, ये आंदोलन, ये मिशन आगे बढ़ता रहा
और इन परिस्थितियों में इस देश की जो साथियों मनोवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के आधार पर इस देश का निर्माण हुआ है। साथियों, इस देश के अंदर लेनिन, स्टालिन और मार्क्स की विचारधारा भी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस देश के अंदर एक विचारधारा और है। साथियों, जिस विचारधारा को वर्तमान समय में इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। सम्मानित मेरे साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, अम्बेडकरवादी जो विचारधारा है, वो विचारधारा इस देश के अंदर क्या चाहती है? आज इस देश के अंदर हर गली हर मोहल्ले के अंदर जाकर के बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को इस बात का प्रचार करना होगा कि अम्बेडकरवादी जो विचारधारा, जिसकी मूल धारा के अंदर साथियों समतामूलक समाज की स्थापना का सिद्धांत छिपा हुआ है। लेकिन इस देश के अंदर शासन करने वाली जो सरकारें हैं, उन लोगों ने इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज के साथियों हालातों की कभी फिक्र नहीं की और वो लोग साथियों आगे बढ़ते रहे। इस देश के अंदर लंबे समय तक साथियों कांग्रेस पार्टी ने शासन किया और इन कांग्रेस के लोगों ने समय समय पर हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथियों रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया। और बाबा साहब अंबेडकर ये संदेश देकर के गए थे कि आप लोगों को जीवन भर इस कांग्रेस का 4 आने का मेंबर भी नहीं बनना है। तो सम्मानित साथियों, इन बातों पे विचार करने की जरूरत है। और आज के जो हालात, जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं, पिछले लगभग साथियों दूसरा प्लान भारतीय जनता पार्टी का इस देश के अंदर चला हुआ है। साथियों, 55 साल तक तो कांग्रेस ने कोई और कसर नहीं छोड़ी और जो रही हुई कसर है सम्मानित साथियों, निजीकरण को लागू करके, शिक्षा की व्यवस्था का भट्ठा बिठा करके, साथियों आपका स्वास्थ्य के अधिकार को खत्म करके, आपके जो बच्चे सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते थे, सम्मानित साथियों नई नई पॉलिसियां बना करके, जैसे कांग्रेस के लोगों ने ये 5वीं और 8वीं का बोर्ड तोड़ने का काम किया और आज ये चिराग पॉलिसी के नाम पर सरकारी स्कूलों को ताला लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं देश के कमेरे वर्ग के लोगों से, साथियों मजदूर वर्ग के लोगों से ये विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते साथियों पार्टी के बारे में जो प्रचार किया गया है, सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी किसी जाति, धर्म और समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर तमाम जो वर्ग के लोग हैं, तमाम जो जातियों के लोग हैं, जिनके हक और अधिकारों की कोई बात नहीं करता, सम्मानित साथियों, उनके अधिकारों की लड़ाई का नाम बहुजन समाज पार्टी है। और सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया लंबे समय तक। साथियों, कांग्रेस, मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बताया, सम्मानित साथियों, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि मेरे समाज के लोगों, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। सम्मानित साथियों, उस विचार के ऊपर काम करते हुए मान्यवर साहब काशीराम जी ने झंडा उठाया और मान्यवर काशीराम साहब घर से निकले और मान्यवर साहब काशीराम जी ने नारा दिया कि मैं बाबा साहब अंबेडकर के बच्चों के बिना इस देश का शासन नहीं चलने दूंगा। सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, वर्तमान समय की जो हालात है उनको आपको समझना होगा। ये सरकार कैसे आप लोगों के जन और जीवन को प्रभावित कर रही है। आज महंगाई से पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता साथियों दुखी है। आज देश बिक रहा है, देश टूट रहा है, आपसी भाईचारा खराब हो रहा है। समय समय पर साथियों ये अलग अलग मुद्दे ला करके देश के किसी न किसी हिस्से में देश भर के लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय बहन जी ने हमें जो दिशा निर्देश दे करके भेजा है, प्रदेश भर के तमाम नौजवान साथियों के लिए, सम्मानित साथियों, ये बहुत बड़ा संदेश है। और ये आप लोगों के पास सम्मानित साथियों, ये हक और हकूकों की लड़ाई का सम्मानित साथियों बहुत बड़ा निमंत्रण है। और मैं तमाम नौजवान साथियों को इस आंदोलन के लिए निमंत्रण करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। सम्मानित साथियों, जब भी आपको कभी मौका मिले तो हमें हमारे महापुरुषों के मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है, समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। ये कांग्रेस के लोग, ये बीजेपी के लोग समय समय पर आपकी जब साथियों कोई बात आती है उसके ऊपर लिपापोती करने का काम करते हैं, लेकिन सही मायने में इनकी साथियों मंशा ठीक नहीं है। अगर
इनकी मंशा ठीक होती तो साथियों लोग भारत के संविधान को लागू करते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है साथियों, जिसका कोई मैनिफेस्टो नहीं है। हमारा जो घोषणा पत्र 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बना करके देने का काम किया था। इस देश की सरकारों की ड्यूटी बनती थी कि उस साथियों घोषणा पत्र को, संविधान को लागू किया जाए, लेकिन इन लोगों ने नहीं लागू किया। आज तमाम साथियों क्षेत्रों के अंदर प्राइवेटाइजेशन लागू करके, बैकडोर की एंट्रियां करके, नौकरियों के अंदर पिछले दरवाजे से भर्ती करके, सरकार के जो चहेते लोग हैं, सरकार जिन लोगों के लिए नीतियां बना रही है साथियों, जो सरकार को और जो सरकार में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ जो दल है, उनको लाखों करोड़ों रुपए फंडिंग करने वाली जो साथियों एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के जो मालिक बड़े बड़े राजघराने से जो संबंधित लोग हैं, ये सरकार साथियों सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नीतियां बनाने का काम कर रही है। सम्मानित साथियों, इस देश के अंदर पूर्व में गुजरात मॉडल के नाम के ऊपर साथियों देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया गया। लेकिन साथियों हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बात कहती है वो करके दिखाती है। सम्मानित साथियों, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर काशीराम साहब का जो नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, आदरणीय बहन जी ने साथियों गरीब लोगों को 3-3 एकड़ जमीन देने का कार्य किया। और ये प्रदेश की सरकार, भाई पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप ये बात बताओ मुझे, ये कोटे के अंदर जो 5 किलो गवासड़ा अनाज हमें मिलता है, ये पीले और गुलाबी कार्ड के नाम पर जो हमें साथियों बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, आप ये बताओ मुझे कि सम्मानित साथियों, भाई 2 किलो 5 किलो गेहूं और चावल अच्छे हैं या सरकार की पॉलिसी के तहत 3-3 किलो जमीन अच्छी पॉलिसी है? बताओ आप लोग, भाई 3-3 किलो जमीन अच्छे हैं, जमीन अच्छी है ना, लेकिन ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं सम्मानित साथियों प्रदेश की जनता को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, आज इस देश के अंदर अगर मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी मिल जाए और साथियों किसान को उसकी फसल के भाव मिल जाए और जो नौजवान बच्चे को योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाए तो साथियों इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये लोग चाहते नहीं, ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग चाहते नहीं। आज देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज देश की साथियों सुरक्षा एजेंसियों को खतरा बना हुआ है। बॉर्डर के ऊपर जो हो रहा है वो आप लोगों को पता है, और साथियों किसान भाइयों के साथ जो हो रहा है वो आप लोगों को पता है। कर्मचारी वर्ग के जो लोग हैं पिछले लगभग कई दिनों से साथियों अपने हक और अधिकारों की आवाज के लिए रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सरकार का मुख्यमंत्री क्या कहता है कि ये सुशासन का मॉडल है। हम कहते हैं खट्टर साहब, हमें नहीं चाहिए ऐसा सुशासन का मॉडल कि इस देश के गरीब लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए नौजवान बच्चों को अपनी जान की बाजी देनी पड़े। हमें वो भाईचारा चाहिए जिस भाईचारे के अंदर साथियों इस देश के अंदर अमन, चैन और शांति आए। हमें पार्टी के लिए 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का सहयोग चाहिए। सम्मानित साथियों, ये सहयोग आप लोगों से क्यों मांगा जा रहा है? आदरणीय बहन जी हमें कहती है कि इस देश के अंदर हो सकता है बहुत सारे लोग पैसे देने वाले हमें आ जाएंगे, लेकिन हम जब सत्ता में आएंगे तो हमें जिन लोगों के लिए काम करना, हम उन लोगों के लिए काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से झोली फैला करके सम्मानित साथियों 2-2, 5-5, 10-10 रुपए मांग करके हम अपने आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई में साधनों का बहुत बड़ा महत्व है और मान्यवर काशीराम साहब ने हमें सिखाया है। साथियों, हमारे पास भले ही बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, हमारे पास भले ही बड़े बड़े उद्योग धंधे ना हो, लेकिन आप लोगों को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि हम साथियों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गरीब हैं। मैं कहना चाहता हूं सम्मानित साथियों, इस देश की राजनीति के अंदर वैसे तो साथियों कोई दूसरी ऐसी पार्टी देखने को नहीं मिलती जिसके वोटर और जिसके कार्यकर्ता फिक्स हो। ये गौरव इस देश के अंदर किसी पार्टी को प्राप्त है जिसका कार्यकर्ता सम्मानित साथियों 24 घंटे अपनी नेता के आदेश पर पहरा देने के लिए तैयार खड़ा रहता है। उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए मैं तो तमाम जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं सम्मानित साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों,
नौजवान साथियों, आप लोगों ने इस देश के अंदर कांग्रेस का शासन देखा, तमाम क्षेत्रीय दलों की सरकारें देखी, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का शासन आप लोग देख रहे हैं। और साथियों, एक देश के अंदर मीडिया के अंदर बड़ा प्रायोजित एजेंडा चला करके ये बात साथियों स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई इस देश के अंदर मोदी को कोई मुकाबला है, भाई मोदी को कोई टक्कर देश का है तो भाई कांग्रेस का नेता देश का है। और क्या उदाहरण दिखाते हैं, भाई वो बर्फ में चल रहे हैं, भाई वो तो बूंदा में चल रहे हैं, भाई वो तो रात में चल रहे हैं, भूखे चल रहे हैं, प्यासे चल रहे हैं। लेकिन मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, ड्रामा करते हरियाणा के गोहाना के अंदर आकर के जीरी लगाने का। सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आप लोगों को बात में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक जीरी लगाने वाले के बच्चा जिस पार्टी का कार्यकर्ता बन करके बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक पहुंच सकता है, उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो इसलिए आप लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं, तमाम जो हमारे क्षेत्र के युवा साथी, सम्मानित साथियों, अलग अलग जगह बटे हुए हैं, अलग अलग जगह भाग दौड़ कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आप लोगों को अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास हमारा घर बहुजन समाज पार्टी है। और जो ये लोग मीडिया के लोग, तमाम जो लोग साथियों सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के समर्थक नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आत्मसात करके नहीं चलते, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जातिवादी लगाने का, जातिवादी होने का आरोप साबित करने की कोशिश करते हैं। हम उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर सम्मानित साथियों, जो आप माहौल बना रहे हो कि बीजेपी को निकालने के लिए, सत्ता से बाहर करने के लिए आज उस पार्टी की जरूरत है। मैं उन तमाम मनोवादी लोगों को ये बताना चाहता हूं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, ये जो मेरे समाज के बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, जिन मेरे बुजुर्गों ने मान्यवर काशीराम साहब की फटी हुई बनियान देखी है, जिन मेरे बुजुर्गों ने मान्यवर साहब काशीराम जी की टूटी हुई चप्पल देखी है, और जिन बुजुर्गों ने साहब को 5-5 दिन की बासी रोटी खाते हुए देखा है, जो लोग ये प्रचार करते हैं कि इस देश के अंदर ये बहुजन आंदोलन रुक जाएगा, उन लोगों को चुनौती देते हुए एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं, साथियों, कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग साथियों समय के साथ उतार चढ़ाव हर जगह आते हैं, हर जगह साथियों आंदोलन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आप लोगों को हौसला तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साथियों 24 घंटे इस सोच विचार में लगी रहती है कि कैसे करके इस देश के अंदर, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इस देश से कांग्रेस को निपटाया है, हम साथियों बीजेपी को भी निपटाने का काम करेंगे। और इस देश के अंदर साथियों समता मूलक समाज की स्थापना करके इस देश को बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। इसलिए तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने यहाँ पहुंचने पर साथियों फूल मालाएं डाल करके, साथियों पगड़ी पहना करके, शॉल भेंट करके मुझे जो सम्मान देने का कार्य किया, मैं आप लोगों का, सम्मानित साथियों पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों का मैं बार बार हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और सम्मानित साथियों, अब मैं तमाम जो हमारे विधानसभा सेक्टर और बूथ के साथी हैं, उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, आप लोग अपनी कमर कस लो। आप लोगों को अब के बाद 24 घंटे पार्टी के जो आदेश आएंगे उनको लेकर के साथियों फील्ड में रहना है। और ये जो विशेष रूप से जो बात है कि भाई पार्टी के सीनियर लोग, सम्मानित साथियों, उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, 19 तारीख की रोहतक के अंदर साथियों हमने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। उस बैठक में हम अपना अगला एजेंडा जारी करने का काम करेंगे। सम्मानित मैं तमाम नौजवान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूं, नौवा विधानसभा की जो बात है साथियों, हरियाणा के अंदर बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं कि जिन विधानसभाओं से थोड़े थोड़े मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी का हाथी विधानसभा में जाने से रह जाता है, विधानसभा में जाने से रह जाता है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, अब की बार इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जो हिसार के, हरियाणा के अंदर जो 10 जो लोकसभा की सीटें हैं,
10 की 10 लोकसभा सीटें हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, महज बातें करने से वो लोकसभा की सीटें बहन जी की झोली में नहीं डाली जाएंगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करना है, काम करने का हम आप लोगों को एक तरीका बताएंगे। सम्मानित साथियों, पूर्व के अंदर यहाँ पर जिस पार्टी का विधायक है, जो आदमी विधायक है साथियों, वो विधायक लगभग 47,523 वोट लेकर के साथियों यहाँ से विधायक बना है। और दूसरी पार्टियों के लोगों ने तमाम वोट लेने का कार्य किया और हमारी पार्टी के लोगों ने सम्मानित साथियों 3510 वोट लेने का कार्य किया। अगर 3510 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के साथियों, अगर 3510 कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के अगर हर गली हर दरवाजे के ऊपर जाएंगे और उस दरवाजे के ऊपर जाकर के वोट की अपील करेंगे। और सम्मानित साथियों, आज के अनुसार अगर मैं बात करूं तो हमारे साथियों जो 3510 जो कार्यकर्ता जो हमारे फिक्स वोटर हैं, आंधी आए मीह आए तूफान आए, वो हमारे कार्यकर्ता टस से मस नहीं होते। हर घड़ी में साथियों और संकट की घड़ी में पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। उन सम्मानित साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, एक एक कार्यकर्ता को 20-20 वोट जोड़ने की जरूरत है। अगर 3510 कार्यकर्ता सम्मानित साथियों अगर 20-20 वोट जोड़ देते हैं तो साथियों 70,200 वोट बनते हैं। बताओ आज तक कौन सा विधायक यहाँ से 50 हजार से ज्यादा वोट लेकर के जीत करके आया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये 20 वोट आपको तैयार कैसे करने हैं। एक एक कार्यकर्ता सम्मानित साथियों अपने मामा के घर में जाए। सम्मानित साथियों, जब भांजा मामा के घर में जाता है, भांजा वैसे बहुत प्यारा हुआ भाई, होवे के नहीं होता, भांजा बहुत प्यारा हुआ ना। जब वो भांजा अपना मामा के जाके जब उनके परिवार के लोगों को ये समझाने का काम करेगा और उनसे कहना चाहेगा, भाई मामा अब की बार तो ना सिर्फ 3 वोट हमें दे दो, 3 वोट, सिर्फ 3 वोट हमें दे दो आप लोग। इसी तरीके से साथियों बुआ के घर में जाए और साथियों बुआ के घर में जाकर के इस बात की अपील करे कि भाई की बार 3 वोट बुआ फूफा हमें दे दो। और भाई जब फूफा करे तो एक बार बुआ का नेड़ा लग जाओ, बुआ पे सीधा कर देगी फूफा ने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, वो इसी तरीके से आप लोग हम अपने घर में अपनी बहन के घर में जाएं और वहां पर जाकर के वोट की अपील करें। इसी तरीके से आप अपने ससुराल में जाएं और आपके साथियों प्यार प्रेम में लिहाज मुहाज में एक आधी रिश्तेदारी और भी आती है। आप 5 रिश्तेदारियों को पकड़ो, 5 रिश्तेदारियों को, और 5 रिश्तेदारियों में से आप लोग 4 वोटों का प्रबंध कर लो। एक कार्यकर्ता के 20 वोट बनते हैं और जब 3510 कार्यकर्ता 20-20 वोटों का प्रबंध कर लेंगे तो सम्मानित साथियों यहाँ पर 70,200 वोट बनते हैं। इस तरीके से इस बार सम्मानित साथियों इस नरवा विधानसभा से हाथी जीत करके चंडीगढ़ जाएगा। और जब इस तरीके से अपनी अपनी विधानसभाएं जिताने का काम करोगे तो साथियों हम लोकसभा जीत करके बहन जी को देने का कार्य करेंगे। सम्मानित साथियों, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मगर साथियों उस संघर्ष में हमें ये तो कामयाबी मिली है कि हम कुर्सी पे बैठने वाले तो नहीं बढ़ पाए, लेकिन साथियों हमें कुर्सियां बहुत सारी हिलाने का हमने काम किया है। और वर्तमान समय में भी सत्तारूढ़ जो दल हैं, तमाम जो आईबी और सीआईडी के लोग हैं साथियों, रिपोर्टें सरकार के पास जाती हैं। पिछले 1 सप्ताह से जिस तरीके से प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नौजवान साथियों में जोश उभर करके आया है, जो ऊर्जा आई है, तो साथियों इस प्रदेश के अंदर अब की बार बहुजन समाज पार्टी नई इबादत लिखने का काम करेगी, नया इतिहास बनाने का काम करेगी। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप अपने घर में फ्री ना बैठें। हर गली हर मोड़ के ऊपर हर चौराहे के ऊपर हमें अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश लेकर के जाना है। और आदरणीय बहन जी का संदेश क्या है कि संगठन के अंदर प्रदेश से लेकर के बूथ स्तर तक साथियों हमें नौजवान बच्चों को जोड़ना है। और सम्मानित साथियों, मैं दूसरी अगर आपके सामने कैलकुलेशन करके बताऊं तो एक विधानसभा में लगभग साथियों 150 बूथ बनते हैं और एक बूथ के ऊपर 7 नौजवान साथियों को तैयार कर लो। उनमें से 2 साथी जो वोटों की बूथ के ऊपर बैठ करके रखवाली करें, एक साथी जो बूथ के अंदर बैठ करके रखवाली करे, और सम्मानित साथियों बाकी के जो 4 साथी हैं
वोटों को लेकर के घर से लेके आने का काम करें। अगर एक बूथ के ऊपर हम 7 नौजवान बच्चों को तैयार करते हैं तो सम्मानित साथियों लगभग 1050 के करीब नौजवान साथी बनते हैं। और जिस दिन हमारे बूथ के योद्धा, बूथ के लड़ाके सम्मानित साथियों खड़े होकर के जब 1050 बच्चे बूथ के ऊपर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हमारा जो दुश्मन दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर बैठा है सम्मानित साथियों वहीं से उसका हिसाब किताब हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, आदरणीय बहन जी के स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश हैं कि 50% युवाओं को कैडर के आधार पर तैयार करके हमारी पार्टी की विचारधारा और मिशन के साथ जोड़ करके संगठन में भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और तमाम नौजवान साथियों के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा फैसला परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने लिया है कि साथियों चुनाव से मात्र 1 साल पहले इस संगठन के अंदर जो इतना बड़ा फेरबदल करने का काम किया है, मैं तो आप लोगों के माध्यम से या आप लोगों से मैं विश्वास साथियों चाहूंगा, मैं आप लोगों से विश्वास प्राप्त करना चाहता हूं कि आदरणीय बहन जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी के ऊपर आप साथियों एक एक कार्यकर्ता अपने घरों से निकल करके अपने साथ में मिशन के काम में लग करके, अपनी पार्टी के साथियों काम में लग करके आदरणीय बहन जी का जो फैसला है उस फैसले के ऊपर हमें फूल चढ़ाने का काम करना है। और सम्मानित साथियों आप लोगों ने इस क्षेत्र में आने के बाद तमाम नौजवान साथियों ने जिस तरीके से बड़े जोश और खरोश के साथ ये साथियों स्वागत करने का कार्य किया, ये पगड़ी और ये शॉल भेंट करने का कार्य किया, एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों एक बहुत आते हैं, एक बार तो चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में आते हैं और उसके बाद वो आप लोगों को नजर नहीं आते। इसलिए मैं पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपने घर से नीला कफन लेकर के निकले हैं और अपनी जिंदगी का जो पहला साथियों वोट है वो हमने हमारे मिशन को समझते हुए, हमारी विचारधारा को समझते हुए साथियों शोषितों वंचितों का जो राष्ट्रीय रूप से सम्मान का प्रतीक नीला झंडा जो हाथी के निशान वाला है वो हमने हाथ में उठाने का कार्य किया था। और साथियों जिस दिन इस धरती के ऊपर अंतिम सांस लेंगे और जब साथियों यहाँ से विदाई होगी तो साथियों मेरी विदाई इस नीले कफन और साथियों हाथी वाले निशान के नीले झंडे के नीचे होगी। इसलिए मैं और आप लोगों का ज्यादा समय न जाया करते हुए आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान देने का कार्य किया। मैं प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते आप सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, मेरी मातृशक्ति का मैं बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस जिम्मेदारी के लिए मैं पुनः आदरणीय बहन जी का भी साथियों जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे सम्मानित अंकल हंसराज मौर्य जी यहाँ पर आए। सम्मानित साथियों ये आप लोगों को तमाम जो क्षेत्र के दूसरी विधानसभाओं के साथी आए हुए हैं उनको यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से दिन रात में लग करके इस मिशन को सींचने का काम कर रहे हैं, अपने घर के अंदर पार्टी का कार्यालय खोल रखा है। सम्मानित साथियों इनके घर में कोई साथियों फैक्ट्री और कारखाने नहीं चलते, एक रिटायरमेंट की पेंशन मिलती है, उस पेंशन से साथियों तमाम जो आप लोगों के सहयोग से साथियों कार्यालय चलाने का काम हो रहा है। इस गली से कोई निकलता है, यहाँ से कोई साथियों बड़ी गाड़ी लेकर के कोई आदमी निकलता है तो उसको एहसास होता है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लोग रहते हैं, ये पहचान है साथियों हमारी। आप इस पहचान को बरकरार रखने का कार्य करें। और मैं हमारी पार्टी की टीम के हमारे सीनियर प्रभारी मुंडे साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो हंसराज मौर्य जी को शाल भेंट करके सम्मानित करने का काम करें। तो इसलिए आप लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि आप लोग अपने घर के अंदर, चाहे हमारा टूटा हुआ मकान हो, चाहे फूटा हुआ मकान हो, चाहे सेक्टर के अंदर हो, चाहे बूथ के अंदर हो, साथियों 2 कुर्सी डाल करके 4 पाए डाल करके वहां पर एक पानी का मटका रखने का काम करें और उसकी छत के ऊपर हाथी के निशान वाला नीला झंडा लगा दें। साथियों अपने आप दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया और पार्टी के लोगों का समय समय पे आप बहुत सहयोग करते रहते हैं। तमाम जो हमारे मिशनरी कलाकार हैं, मास्टर जगदीश पेटवारिया जी, हमारी बहन निशा बोध जी, मेडल जी, हमारी बहन अमनदीप जी, तमाम सभी साथियों का मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को मैं पुनः जय भीम करना चाहता हूँ। अपनी वाणी को विराम देकर के जय भीम, जय सात काशीराम, जय जिला देवी बहन कुमारी मायावती।